बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। ये जो टाइप है बॉन्डिंग की, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कुछ कोवेलेंट टाइप का होता है, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड में किया जाता है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है सिंपल, उसमें दोनों बॉन्डेड एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्डेड एटम में से सिर्फ एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है और वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड हम इसका देख लेते हैं कि ये क्यों होता है। सिंपलेस्ट इसकी एग्जांपल लेते हैं, और इसको समझने से पहले एक बात याद रखिए कि ये बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि एक एटम ऐसा होता है जिसके पास शेयर करने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं जिनको वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर सकता है। यानी उसके आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो उससे कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, म्यूचुअली शेयर भी कर सकता है। उसके बाद भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं जिसके ज़रिए वो मज़ीद बॉन्डिंग कर सकता है। और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो उनके पास इस बात की गुंजाइश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। और दूसरा केस ये होता है कि बॉन्डिंग करने के बाद भी उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकें। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 8 होता है एटॉमिक नंबर। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसका हमारे से कोई काम नहीं है अभी। आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर हम बना रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी ऑक्टेट फिल करने के लिए, उसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ये वाले हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए, ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गया, ये वाला भी। अब कितने रह गए, ये पेयर रह गया है और ये पेयर रह गया है। इसको हम डोनेट करते हैं डबल बॉन्ड, इसको हम डोनेट करते हैं 2 डॉट लगाकर। ठीक है, और इसको हम लोन पेयर का नाम देते हैं। वो पेयर जो एक्स्ट्रा हो और बॉन्डिंग में फ़िलहाल इन्वॉल्व ना हो उसको हम लोन पेयर कहते हैं, और इस तरह डोनेट करते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या हुआ, अगर मैं इस वाटर में एसिड ऐड करूँ, कोई भी एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने वो भी लूज़ कर दिया, H पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये वाटर स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। अब हम एक सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं जिसमें वाटर मौजूद हो और एक कोई सा भी एसिड मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ऐसे, अब एसिड की हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है। यानी अब अभी अगर ये HCl की फॉर्म में है तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये किस फॉर्म में आएगा, कुछ देर के बाद ये सिस्टम कुछ ऐसे बन जाएगा कि हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। अब क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन आयन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन ने उससे ले लिया है, उसको अलग कर दिया है। अब हाइड्रोजन जो बना है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जस्ट लाइक दिस। अब देखें, हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और सिस्टम में जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम जो है उसके ऊपर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन आयन को अप्रोच करेगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है उसने एक अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी ये ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है इस लोन पेयर को और हाइड्रोजन भी, तो हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गया, उसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको इस तरह ही डोनेट करते हैं कि जो डोनेट कर रहा होता है उसकी तरफ से एरो स्टार्ट होता है, टेल होती है एरो की, और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसकी तरफ एरो का हेड होता है, और इसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हम इस तरह, आपने अक्सर पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला H3O+, जिसको हम हाइड्रोनियम
आयन बोलते हैं, अक्सर पढ़ा होगा। तो वो बिल्कुल इसी तरह बनता है कि इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें एक बात और है समझने वाली कि जब ये तीनों बॉन्ड्स बन जाते हैं ना, तो ये तीनों इक्वली बिहेव करते हैं, यानी ये तीनों कोवेलेंट की तरह बिहेव करते हैं। इन तीनों की नेचर एक जैसी होती है। हमें ये नहीं मालूम होता कि इसमें से कौन सा कोवेलेंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। जो एटम डोनेट कर रहा है हम उसको कहते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एक एग्जाम्पल को इनफ नहीं समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी देंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेशन ऑफ BF3, और उसके बाद इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ क्यों होता है और कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम BF3 की फॉर्मेशन देखते हैं। अगेन वही बात, बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले में 2 आ गए और आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बोरोन को स्टेबल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए हैं, या ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसका ये वाला शेल ख़त्म हो जाए और जो फर्स्ट शेल है वही इसका आउटरमोस्ट शेल भी बन जाए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब क्या होता है, बोरोन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना भी मुश्किल है, तो ये क्या करता है, एक फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ 1 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन तो हो गया स्टेबल, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं शेयर करने के बाद। बोरोन के कितने हो गए, पहले 3 थे, एक उसने शेयर कर लिया, अब 4 हो गए। ठीक है ना, अभी भी इसको मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए बोरोन को। अब ये बोरोन और फ्लोरीन का एक बॉन्ड बन गया है इससे। अब बोरोन के पास जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनके ज़रिए भी वो किसी और फ्लोरीन आइटम के साथ इसके ज़रिए बॉन्ड बना लेगा, फिर इस तीसरे इलेक्ट्रॉन के ज़रिए किसी और फ्लोरीन आइटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ अपने इन 3 आउटरमोस्ट शेल की मदद से, और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको कहते हैं हम बोरोन ट्राईफ्लोराइड। अब देखिए, फ्लोरीन के तीनों आइटम्स तो सेटिस्फाई हैं, लेकिन बोरोन जो सेंट्रल आइटम है जिसने इन तीनों के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसके आउटर मोस्ट में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3 ऑलरेडी मौजूद थे, 3 उसने शेयर कर लिए, 6 हो गए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसका मतलब है कि वो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल आइटम बॉन्डिंग के बाद भी अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल ना कर पाए, उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, वो इस काबिल होता है कि वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सके, एक्सेप्टर बन सके उसमें। ठीक है, यहाँ तक इसको याद रखिएगा। अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दूसरा हम पढ़ते हैं अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और आउटर मोस्ट में कितने आए, 5 इलेक्ट्रॉन। अभी नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 1 ही की ज़रूरत है। ये बात हम कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं। अब NH3 का बॉन्ड कैसे बनता है, नाइट्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन के ज़रिए इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के ज़रिए इस हाइड्रोजन के साथ, और इस इलेक्ट्रॉन के ज़रिए इस हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के तीनों एटम्स का भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब शेयर करके फिल हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल फिल हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। जब आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है तो इस तरह लाइंस नहीं लगानी, आपने जस्ट क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन लिखना है जिस तरह आपकी बुक में दिया हुआ है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गोज़ टू प्रोड्यूस अमोनिया, इस तरह। ठीक है, अब क्या हुआ, देखें तीनों इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर हो गए, लेकिन उसके बावजूद नाइट्रोजन पर एक के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा मौजूद है जो जिसने किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, जिसके ज़रिए नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अमोनिया को किस तरह लिखेंगे, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और 1 लोन पेयर इस पर मौजूद है। अब इसके पास 1 लोन पेयर की कमी है, इसके पास 1 लोन पेयर है जो डोनेट कर सकता है ये, तो नाइट्रोजन इस बोरोन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ठीक है, और ये रिएक्शन हमारे पास इस तरह बनेगा, BF3 और अमोनिया ने रिएक्ट किया, गोज़ टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन के 3 एटम्स के साथ, 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद बोरोन। ठीक है, और बोरोन की अपनी बॉन्डिंग 3 फ्लोरीन के साथ। ये इस तरह हम रिएक्शन लिखेंगे।
और इसके ऊपर हम पॉजिटिव साइन इस तरह इसलिए नहीं लिखेंगे जैसे हमने हाइड्रोनियम के केस में लिखा था, क्योंकि हाइड्रोनियम के केस में जो एक्सेप्ट कर रहा था हाइड्रोजन आयन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। इसमें बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो बहरहाल नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसलिए हम पॉजिटिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें अमोनिया डोनर हो गया और BF3 एक्सेप्टर हो गया। इसी तरह एक और रिएक्शन समझ लें, अमोनिया और एसिड का अगर रिएक्शन हो तो बिल्कुल उसी तरह हमने कहा था कि एसिड अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है तो H पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है। तो ये अमोनिया अपने लोन पेयर के साथ जो इसके ऊपर मौजूद था, इस एसिड में से निकलने वाले हाइड्रोजन आयन को H पॉजिटिव को अप्रोच करेगा और अमोनिया का एक नाइट्रोजन के 3 एटम के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड था, चौथे के साथ वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो हम एज अ होल पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह पॉजिटिव चार्ज, और जो क्लोरीन था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना था तो वो हम इसके साथ लिख देंगे। इस तरह ये एग्जाम्पल हो गई आप लोगों की। अब आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल यही करना है, ये 3 एग्जांपल्स देनी है, इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है जस्ट लाइक आपकी बुक में दिया हुआ है। अटैम्प्ट भी ऐसे ही करनी है एग्जांपल जैसी आपकी बुक में दी हुई है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट बॉन्ड को पढ़ेंगे, दैट इज़ मेटेलिक बॉन्ड। तब तक हमारे साथ रहिए। अगर कोई फीडबैक है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।